सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। बड़ा कटोरा उनके हाथ में है। सबसे बड़ा कटोरा और दर दर जाके भीख मांगते हैं, जबकि आपके वजीर आज़म जो पिछले जोकर वजीर आज़म थे, जिनको मैं जोकर वजीर आज़म कहता कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था। 90% पाकिस्तानी दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भीख मांग रहे हैं। क्या इमेज गया है, क्या मैसेज गया है हमारी तरफ से भारत में रहने वाले लोगों को? फिल्मों से लेकर रियल लाइफ की जिंदगी तक सारी दुनिया पूछती है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। भाई पाकिस्तान से आते हैं, कहां से आते हैं? दे सकते हैं। अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी भेजा कि जाके भीख मांगो उनको। अब हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ही इतनी, हर बंदा भीख मांग रहा है, मैं क्या कर सकता। कंट्री से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो बेकारी पकड़े जाते हैं उनकी जेलों में 90% उनमें से पाकिस्तानी होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन जो है ना, पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज पूरी में? दुनिया में ये मांगने में। भीख मांगना कितनी अच्छी बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आजकल जैसे हम सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है अच्छी ना? बात है। इसका फायदा क्या होता है भीख मांगने? कोई 3 फायदे बता दो। आप किसी से पूछे जो भीख मांग रहा है, वो आपको बताए। भाई दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं वो सब के सब पाकिस्तान के होते हैं, और जितने भी जेब लूटने वाले या काटने वाले जो चोर है, डकैत है, जो आपके जेब बटवे वगैरह मारते हैं, आपकी पॉकेट निकाल लेते हैं, वो भी सब पाकिस्तानी है। ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी इंटरनेशनल भिखारी साबित हो चुका है, और इसका जीता जाता सबूत पाकिस्तानियों ने खुद दे दिया, क्योंकि बड़े बड़े देशों में पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मतलब जाने वाले लोग 90% से ज्यादा लोग बाहर देशों में भीख मांगने का काम करते हैं। ये खुद सऊदी अरब और दुबई ऐसे बड़े बड़े देशों ने, मतलब कि इस्लामिक कंट्री जो कहते हैं, उन्होंने बोला है कि भैया हम थक चुके हैं कि पाकिस्तानियों को जेलों में भर भर के, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी कम होने का तादाद नहीं ले रहे। हम 10 को डालते तो ऊपर से 50 आ जाते हैं। मतलब ये पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सरकार को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अपने ये लोगों को संभालिए, क्योंकि आपकी सरकार तो भीख मांगने के लिए यहाँ वहाँ जाती ही है, पर दूसरी तरफ आपके लोग भी हमारे देश में आकर हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं, और अपने आप का भी नाम खराब कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी लोगों को जब ये पता चला, और पाकिस्तानी जो दहाड़ते हैं कि भाई भारत से हम कितना ऊपर है, भारत से हम कितने पैसे वाले, तो उन लोगों के स्पेशल ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनकी पहचान कराएगी तो 99% जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे, और जुर्म क्या था कि वो वहाँ पर भीख मांग रहे थे। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, जो यहाँ से लोग जाते हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, बाकी भी बहुत से कौमों के लोग वहाँ पर आबाद हैं, लेकिन हर जुर्म में 99% पाकिस्तानी ही क्यों निकलते हैं? बात यह है कि आपकी बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि आपने कहा कि बेचारे जो है ना, जो पकड़े गए वो भीख मांग रहे हैं। आप ये देखें कि हम मिनहासुल कौम और पाकिस्तान के जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, मुझे ये बताएं सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। बड़ा कटोरा उनके हाथ में है। सबसे बड़ा कटोरा और दर दर जाके भीख मांगते हैं, जबकि आपके वजीर आज़म जो पिछले जोकर वजीर आज़म थे, जिनको मैं जोकर वजीर आज़म कहता कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था, शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने मुंह से कहते हैं कि हम बेगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है। मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था। उनके मीम आप सुने तो हमें हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। जितने फकीर गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के सेक्रेटरी राना महमूद उल हसन का इंकशाफ। चेयरमैन मंजूर काकड़ के जेर सदारत इजलास में राना महमूद का कहना था कि ये लोग जियारत पर भीख मांगने जाते हैं, ज्यादातर उम्रा वीजा पर होते हैं। इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं कि आप आदि मुजरिम भेजते हैं। राना महमूद उल हसन ने कहा कि हमारे वजीर आजम भी जाते हैं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। ये रिपोर्ट्स आप लोगों ने सुन ली दोस्तों, जो इनकी 3 से 4 से 5 मीडिया ने ये रिपोर्ट खुद दी है, और ये इन लोगों ने खुशी से नहीं दी है कि ये लोग खुशी से दे रहे हैं। ये इनको जो है बाहर जो कंट्रीज हैं उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है इनके ऊपर कि भाई क्या है, आपके देश से कोई अच्छा बंदा आ ही नहीं रहा हमारे देश में, जिसको देखो भाई कटोरा लेके भीख मांगने आ जाता है या फिर लोगों के जेब काटता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो है भारत से भी काफी ज्यादा लोग आते हैं जो बाहर कंट्रीज में, लेकिन हमने उनमें से आज तक किसी को नहीं देखा भीख मांगते हुए या किसी के जेब काटते हुए। लेकिन जो पाकिस्तानी यार कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों
कितनी शर्म की बात है। आप लोग हमेशा दूसरी कंट्रीज को गरीब बोलते हो, अनपढ़ बोलते हो, जाहिल बोलते हो, लेकिन खुद अपने गिरबान में नहीं देखते हो कि आपकी खुद ही इज्जत क्या है। पूरी दुनिया के अंदर आज तुम लोग आतंकवादी भी हो, दहशतगर्द भी हो, भिखारी भी हो, चोर भी हो, डकैत भी हो, बगैरत भी हो, हरामखोर भी हो, नल्ले भी हो, बुकलंडी वाले भी हो, आर भी हो, सब कुछ हो तुम। क्योंकि तो भाई सबसे पहले तो ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। 90% क्या 95% भी मानने को तैयार हैं। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि ये लोग पाकिस्तानी जो है ना वहाँ जाते हैं विजिट पे उम्रे के लिए, ठीक है। कुछ लोग तो उम्रा करके वापस आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं वापस आते। वहाँ जाके उन्होंने पेशा बना लिया, जैसे हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे लीडरान जो है बड़े बड़े, ठीक है। तो और कुछ ये सब जाके वहाँ पहले वो भीख मांगते थे, अब ये अवाम को भी इन्होंने इसी चक्कर पे लगा दिया। और सऊदीया तो मैं गया हूँ खुद, ये ऐसे लोग हैं भाई। अच्छा, सऊदीया की अगर बात करते हैं, देखें जो खुद गए हैं वहाँ के विजिट करके हैं, उनसे पूछते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेश से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं। वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व की, लेकिन जो है ना पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज पूरी में? दुनिया में ये मांगने में ही। ये आपने बात की, आप भी पाकिस्तानी है, मुझे भी ये बात सुन के देखें दिल में दुख होता है, क्योंकि ये लाखों लोगों ने वीडियो देखनी होती है, वो कहेंगे ये देखो पाकिस्तान का, देखो खुद ये कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी है ये बेहतरी कैसे? सच को क्या छुपा ले, हम सच को दिखाना चाहिए ना। वो तो सऊदीया ने खुद कह दिया, उन्होंने भाई उन्होंने बताया ना इन लोगों को, फिर भी शर्म नहीं आनी। रिहाइश है, देखे बिजनेस प्लान, देखे मांगना जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट जो है लाता देख लेना। अब आपको पता है कि हमारी जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरीके से उनके माइंड कितना काम ये करता तो वो है। कहते हैं हाँ ये माइंड उल्टा काम उनका काम कर रहा है ना, कि उनको पता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, मांगने से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम जो है ना वो लाखों में। इज्जत नहीं है, इज्जत छोड़ दो, बाकी बड़ा हमारे कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को इज्जत से क्या लेना देना। वो कहते हैं कि ठीक है मेरा काम बने, दूसरे का घर भाड़ में जाए। कौमें तो इज्जत से बनती हैं, कौम का वकार क्या है? इज्जत है तो मतलब ना कौम ना इज्जत। बेशक कौमें इज्जत से बनती है, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है, क्या ये इज्जत वाले काम हो रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी ने तो बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी सरकार गरीब है पर हमारे लोग अमीर हैं, और ऊपर से कुछ लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत की सरकार अमीर है पर लोग गरीब है। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो था। जैसे आपने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को गेट आउट पाकिस्तानी कह के तो निकाल ही रही थी, इस्लामिक देश तक के। तो अब सोचिए कि पाकिस्तानियों को भिखारियों का नंबर 1 टैग दिया गया है, तो वो किस लिए दिया गया है? और भारतीय बोलते हैं, जब मेजर गौरव आर्या बोलते हैं, जब डीडी रिएक्ट वाले जो सर बोलते हैं, आलोक सर, या फिर हिंदुस्तानी जैसे मतलब कि बोलते हैं, और उसके बाद पठान भाई भी बोलते हैं इनको भिखारी। तो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनकी औकात ही वही है, और ये भारत को आवाज देते, ललकारते, और भारत को कहते हैं कि भाई आज भी जंग हुई तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम भारत को हरा के रहेंगे। ये पाकिस्तानियों ये चीज और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल थे, और ये रिपोर्ट भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।